बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए बजरंग बली की जय। पवन तनय तुम एक आधारा, पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूं मैं मति अनुसारा। अपने आराध्य बजरंग बली से परमिशन लेकर, अनुमति लेकर मैं राम सुता वर्षा, मेरे पिताजी का नाम है डॉक्टर श्री राम नारायण शुक्ल, माँ का नाम है अन्नपूर्णा और मैं राम सुता वर्षा आज आपके सामने महाराष्ट्र मंडल के इस सभागार में उपस्थित व्यासपीठ को सादर नमस्कार करते हुए, उपस्थित सभी बुद्धिजनों को सादर प्रणाम करते हुए वर्तमान में रामायण और रामचरितमानस की प्रासंगिकता पर प्रवेश करते हैं। रामायण की प्रासंगिकता आज भी है और आगे भी रहेगी। नित्य निरातन, नित्य नूतन, चिर पुरातन, ऐसी है हमारी रामायण। उच्च कोटि का जीवन जीने का मार्ग प्रदर्शक ग्रंथ है। कहते हैं कि कलयुग में गीता जी अगर पिताजी हैं तो रामायण हमारी माता है, जो हमें शील, संस्कृति, त्याग, मर्यादा सभी को हम सिखाती है। और राम क्या है, रामायण क्या है? रामायण तो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने की कथा है। राम वन गए तो राम बन गए। फिर से सुनिए, राम वन गए तो राम बन गए। और रामायण क्या है? रामस्य ऐनम रामायणम, राम जी का घर है रामायण। राम और रामाया ऐनम रामायणम, सीता, लक्ष्मी जी का स्वरूप सीता का घर है रामायण। और रामायण सिर्फ राम और सीता का घर नहीं है, यह मुख्य 44 पात्र और लगभग 108 पात्र, जिसका कि आज शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार रायपुर में महाराष्ट्र मंडल के इस सभागृह में हम सब, आप हमारे समिति मिलकर उन हर पात्रों के बारे में चर्चा कर रही है। और वही रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोहि जग पानी। आप सभी में उपस्थित सीताराम को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। आदि वाल्मीकि की रचना अगर मंत्रपूत है तो रामायण रामचरित की रचना भाव प्रसूति है। और वाल्मीकि जी को मालूम था कलयुग में हम सब इतने व्यस्त हो जाएंगे कि हमको प्रभु की जब तब तपस्या करने का समय नहीं मिलने वाला। और इसीलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा। तो अगर आप इस कलयुग के भवसागर से पार करना चाहते हैं तो सिर्फ राम का उच्चारण करिए, राम राम का नाम लीजिए। अभी हमने राम रक्षण स्तोत्र पढ़ा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम का तुल्यम राम नाम वरानने। आप इस श्लोक का पठन करते हैं तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पुण्य मिल जाता है। और वही 24,000 श्लोक लिखने वाले आदि कवि वाल्मीकि ने एक श्लोक की रामायण की चर्चा की है, एक श्लोक की रामायण का रचना की है। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निद्रणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम तत्पश्चात रावण कुंभकर्णम हननम। ये था रामायण। आपके पास अगर समय नहीं है, आप पूरे 24,000 श्लोक या 10,900 से ज्यादा चौपाई नहीं पढ़ सकते हैं, तो यह एक श्लोक की रामायण मंत्र के रूप में अपने बच्चों को दीजिए। और यह आपके रुके हुए कार्यों को बनाएगा। जिंदगी में समस्याएं तो आएंगी, राम भी मानव के रूप में आए तो उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो यह एक श्लोक की रामायण आपको समस्याओं को सुलझाने के लिए वो दृष्टि प्रदान करेगी और आपको आध्यात्मिक रूप से बलवान बनाएगी। मुझे